हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर मल्टीपल हायरिंग्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इन्फोसिस है, विप्रो है, आईटीसी है, बट थोड़ा सा सुन लेना, वीडियो में सारी चीजें मैं डिटेल्स में समझाऊंगा। सबसे पहली जो अपॉर्चुनिटी है वो इन्फोसिस की तरफ से है। सो इन्फोसिस की तरफ से यहाँ पर प्रगति पाथ ऑफ फ्यूचर 2 साल को यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है, विच इज इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड प्रगति पार्ट टू फ्यूचर इज बैक सेलिब्रेटिंग 2 years ऑफ एम्पावरिंग वुमन लर्नर्स। रजिस्टर फॉर कोहोर्ट 8 नाउ। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको दोनों लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। दिस इज द लिंक ऑफ इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड, जिसमें जनरली आप इन्फोसिस के अंदर इंटर्नशिप्स कर सकते हो। ठीक है, और या फिर आपका कोर्स वगैरह रहते हैं, सर्टिफिकेशन वगैरह आपको मिलता है। अब इसमें है क्या, जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, दिस लिंक विल ओपन। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार इसको एक बार ओपन करते हैं। आपका ये इन्फोसिस का सर्वे मेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, लाइक दिस। एंड यहाँ पर आपको अपना नेम डालना है, रजिस्ट्रेशन स्प्रिंग बोर्ड ईमेल आईडी डालनी है, आप जिससे भी लॉगिन कर रहे हो। देखो, इस पोर्टल पे आपका लॉगिन होना जरूरी है। अगर आपकी आईडी इस वाले पोर्टल पे नहीं बनाई है आपने अभी तक, तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये फॉर्म आपका तभी यहां पर आप कंसीडर किया जाएगा जब आपका इस पे लॉगिन है। तो फर्स्ट स्टेप है, आपको इस वाले पोर्टल पे लॉगिन करना है और उसके बाद आपको ये वाला सर्वे फॉर्म भरना है। जेंडर, इसमें आपको मैं बता देता हूँ, केवल फीमेल स्टूडेंट्स एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर केवल और केवल ये वुमन के लिए होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स लिख सकते हो, सारी की सारी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारी यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स वगैरह मेंशन करी गई है। एंड उसके बाद आप इसको सबमिट कर सकते हो। अगर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो ये 3 मंथ्स का प्रोग्राम रहेगा। सबसे पहले आपका इंटरव्यू भी होगा इसके अंदर, एंड उसके बाद आपका एक 3 मंथ्स का प्रोग्राम ये रहता है, जिसके अंदर आपको पार्टिसिपेट यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। सेकंड अपॉर्चुनिटी बताना चाहूंगा, विप्रो के तरफ से है। विप्रो के एम्प्लॉय ने ही पोस्ट करी है। विप्रो रेफरल इंजीनियरिंग ओपनिंग्स फ्रेशर्स एंड एंट्री लेवल, ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट योर करियर विद विप्रो लिमिटेड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रोल्स। वर्क मोड रहेगा हाइब्रिड, 3 days वर्क फ्रॉम ऑफिस। फॉर रेफरल पर्सनल मैसेज योर जॉब आईडी, फुल नेम, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। जॉब टाइटल आप देख सकते हो, ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर होने वाला है। जॉब आईडी दी है, मैंडेटरी स्किल्स यहाँ पर लिखी है, एंड लोकेशन लिखी है नोएडा। दूसरी जो है आपकी ये वाली है, रोल इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम सपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग, एंश्योरिंग 100% कंप्लाइंस विद कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडर्ड। दूसरा है जूनियर इंजीनियर, जिसकी जॉब आईडी दी है, जॉब लोकेशन पुणे है, जावा की रिक्वायरमेंट है। अब देखो इसमें करना क्या है, मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं एक बार, वन बाय वन पूरी बात को ध्यान से समझते जाना। ये इसकी जॉब आईडी है। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, विप्रो। ठीक है, आप देख सकते हो ये वाली जॉब आईडी होने वाली है ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर की। ठीक है, जो इनने रोल मेंशन किया गया है। अब देखो होता क्या है ना, काफी बच्चे गलती करते हैं। जैसे मैंने आपको ये पोस्ट दिखा दिया हायरिंग में, इस पे ऑलरेडी अच्छा रिस्पॉन्स है, तो आपको लगता है कि क्या ये रेफर कर पाएंगे और लोगों को, नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपके पास 2 जॉब आईडीज मिल गई, आपको ये बात समझ में आ गई कि भाई विप्रो के एम्प्लॉय ने बोला है कि एंट्री लेवल जॉब के लिए यहाँ पर रेफरल्स अभी चल रहे हैं विप्रो में। 2 जॉब आईडीज उन्होंने दे दी हैं। अब आप किसी भी विप्रो के एम्प्लॉय को रीच आउट कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप इन्हीं को रीच आउट करो, किसी भी विप्रो के आप एम्प्लॉय को रीच आउट कर सकते हो। और ये 2 जो रोल्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जिनकी जॉब आईडी यहां पर दी हुई है, उसके लिए आप अपना रेफरल मांग सकते हो। ठीक है, रेफरल मांग सकते हो, या अगर कोई मैनेजर हो तो डायरेक्टली उससे कांटेक्ट करके बोल दो कि भाई मैं फ्रेशर हूं बट आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई स्किल्स, इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा, मतलब इंटरव्यू शेड्यूल कर दो। ठीक है, देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। 2 टाइप की हायरिंग्स होती हैं। आप देखोगे विप्रो की एक हायरिंग होती है सुपर सेट पे, मास हायरिंग्स हैं, रेफरल नहीं लगते हैं। काफी बार क्या होता है, कुछ होती है प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग। प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग क्या होती है कि भाई 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस वाले बंदे चाहिए, मतलब एंट्री लेवल के बंदे चाहिए बेसिक कामों के लिए। अब होता क्या है, उसके लिए कोई मास हायरिंग तो निकाल नहीं सकते, उसका कॉस्ट काफी ज्यादा है। तो 10 या 15 पोजीशन के लिए छोटी मोटी हायरिंग्स आती रहती हैं। उसके लिए जनरली क्या होता है कि या तो आप डायरेक्ट रेफरल ले लो, बट उससे भी जो चांसेस हैं वो थोड़े से कम बनते हैं। दूसरा तरीका होता है, अगर गलती से आप रीच आउट कर पाओ किसी सीनियर डिलीवरी मैनेजर या डिलीवरी मैनेजर या फिर टैलेंट एक्विजिशन वाले को, एंड आप उसको बता दो कि भैया हमारे पास ये स्किल है, अगर आपके पास कोई हो ओपन तो आप मुझे बता दो, आई एम रेडी। तो यहां पर आपका डायरेक्टली क्या होता है, इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है। ये काम काफी टफ है, मैं आपको बता रहा हूं, ये काम काफी टफ है, बट अगर ये वर्क कर गया तो जॉब लेना बहुत इजी हो जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपको कुछ सालों का अगर एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो स्विच ऐसे ही होती है, जब यू विल रीच आउट टू द सीनियर डिलीवरी मैनेजर्स और डिलीवरी मैनेजर्स। यहां पर फ्रेशर्स के लिए
अगर आपका लक अच्छा रहा, 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस के लिए अगर प्रोजेक्ट बेस्ड कोई ओपनिंग है, तो डायरेक्ट इंटरव्यू शेड्यूल हो सकते हैं। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मैंने कुछ बच्चों को जॉब लेते हुए देखा है, सेम तरीका यूज करते हुए। नॉट इन विप्रो, बट एक लड़के ने यहाँ पर कैपजेमिनी में जॉब ली है, सेम चीज यूज करके, ठीक है। और एक लड़के ने यहाँ पर कॉग्निजेंट में जॉब ली थी डॉट नेट की, उसको डॉट नेट आती थी और डॉट नेट की रिक्वायरमेंट थी, तो काम करता है। बट मैंने आपको कुछ तरीका बता दिया, बाकी आप रेफरल ले सकते हो, जॉब आईडी आपको मैं बता दिया, एक्सप्लेन किया मैं डिटेल में। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहूंगा, दैट इज फ्रॉम ग्रोथ स्कूल। ये टोटली फ्री होने वाली है, सबसे पहले आपको ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है, कोई चार्जेस नहीं है, टोटली फ्री है। इसको अटेंड करके आप अपने रेज्यूम में लिख पाओगे कि भाई आपको जनरेटिव एआई आती है, आपको एआई स्किल्स आती है, एआई टूल्स आते हैं, आपका रेज्यूम बहुत एनहेंस हो जाएगा, काफी मदद करेगा। आजकल हर कंपनी मांगती है कि भाई थोड़ा बहुत स्किल होना चाहिए, और आप मेंशन भी कर सकते हो कि भाई हमने एक कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है उसमें ट्रेनिंग करी हुई है, तो अच्छा हो जाएगा। टोटली फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है, 3 घंटे का मात्र वर्कशॉप है, तो आप इसको अटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रहने वाली है आईटीसी इन्फोटेक की तरफ से, जो कि 2025 फ्रेशर्स के लिए हायर कर रहे हैं, बीटेक, सीएसईआईटी, बीसीए, एमसीए, एमटेक कैंडिडेट्स, ठीक है। कोलकाता जॉब लोकेशन के लिए होने वाला है। लोकल कोलकाता कैंडिडेट्स केवल एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए। सो इफ यू आर फ्रॉम कोलकाता, सो डेफिनेटली यू कैन ट्राई टू अप्लाई। नेक्स्ट एलटीआई मेंटरी यहाँ पर फ्रेशर्स के लिए हायर कर रही है, 24-25 बैच के लिए, बीसीए बीएससी वाले बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी होने वाली है। सो डेफिनेटली काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रेफरल अपॉर्चुनिटी है, एंड इससे डेफिनेटली रिवर्ट्स आएंगे। किसी से भी आप रेफरल लो, बहुत सारे लोग रेफरल दे रहे हैं लिंक्डइन के ऊपर। एलटीआई मेंटरी की कल मास ड्राइव ओपन हुई है ये वाली, सो डोंट मिस टू पार्टिसिपेट इन दिस। So I'll be putting out the links in the description, so you can apply. Thank you so much for watching.